हेलो दोस्तों, आज है 27 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। रिजर्व बैंक ने कहा कि ग्राहकों की क्रेडिट सूचना अपडेट करने में देरी पर सीआईसी को 100 रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं लोन को लेकर भी अपडेट आ रहा है। लोन लेने वाले ग्राहकों को रिकवरी एजेंट किस तरह से फोन करेंगे, इसको लेकर भी अपडेट है। यानी लोन लेने वाले ग्राहकों को रिकवरी एजेंट कभी भी फोन करके परेशान नहीं कर पाएंगे। प्रस्ताव के अनुसार रात में 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे के पहले रिकवरी एजेंट के फोन करने पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने यह साफ किया कि रिकवरी एजेंट अपने ऋण वसूली प्रयासों में यानी लोन वसूल करने के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं लेंगे, जिसमें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने या परिवार के सदस्यों या देनदारों या उनके गारंटरों की गोपनीयता में हस्तक्षेप करने का इरादा भी शामिल है। बहुत ही जल्द आरबीआई इसको लेकर अपडेट जारी करने वाला है। साथ ही दोस्तों, एफडी वाले ग्राहकों को भी आरबीआई ने बड़ा तोहफा दिया है। अब 1 करोड़ रुपए तक के टर्म डिपॉजिट की समय से पहले निकासी कर सकते हैं। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों से 1 करोड़ रुपए तक की सभी एफडी पर जल्द निकासी की सुविधा देने को कहा है। फिलहाल ये सुविधा 15 लाख रुपए तक थी, अब इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक कर दिया गया। 1 करोड़ रुपए तक की जो एफडी डिपॉजिट आपने करवाई हुई है, उसकी आप समय से पहले निकासी कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन किए और इसके बाद उन्होंने 7,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। 37वें नेशनल गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी भी हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत 2030 में यूथ ओलंपिक्स और 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए तैयार हैं। यानी नेशनल गेम्स के 37वें सीजन की शुरुआत 25 अक्टूबर से हो चुकी है। गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ऑफिशियली ओपनिंग सेरेमनी 26 अक्टूबर 2023 को हुई। वहीं एक देश एक चुनाव, इसी को 1.5 साल तैयारी में लगेंगे। 30 लाख ईवीएम, 43 लाख बैलेट यूनिट और 32 लाख वीवीपीएटी की जरूरत होगी। दरअसल देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। गुरुवार 26 अक्टूबर को न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जरूरत होगी। साथ ही इसके लिए चुनाव आयोग को तैयारी के लिए 1.5 साल का वक्त भी चाहिए होगा। दिल्ली में एक्यूआई 250 तो मुंबई में 129 पहुंचा। 25 साल पहले देश के 30% इलाकों में प्रदूषण नहीं था, लेकिन अब ऐसे इलाके सिर्फ 9% रह गए हैं। मौसम के सर्द होने के साथ ही हवा में स्मोक दिखाई देने लगा है। गुरुवार सुबह दिल्ली में एक्यूआई 256 और मुंबई में एक्यूआई 139 दर्ज किया गया। विश्व कप में श्रीलंका से लगातार 5वां वनडे हारा इंग्लैंड अंक तालिका में 90वें स्थान पर खिसक गया है। दरअसल 5 में से 4 मुकाबले हारने के बाद इंग्लैंड की टीम मुश्किल में फंस गई है। एक और हार इंग्लैंड को सेमीफाइनल की दौड़ से पूरी तरह बाहर कर देगी। दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गुरुवार से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू कर दिया। अब तेल के लिए रूस और सऊदी अरब के भरोसे नहीं रहेगा भारत, बनेगा आत्मनिर्भर। भारत ने फ्यूल सेक्टर में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ऑयल कंपनियों को अब तक रेफरेंस फ्यूल के लिए विदेशी सरजमी की ओर मुंह करना पड़ता था, लेकिन भारत ने पहली बार कामयाबी हासिल की और खुद का प्रोडक्शन शुरू किया। केंद्रीय ऑयल एंड नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह बहुत ही ऐतिहासिक मौका है, जहां भारत दुनिया का चौथा देश इसका उत्पादन करेगा। बड़ी खबर है, लापरवाही से मौत के मामलों में बढ़ेगी सजा, पूरे देश में एमसीओसीए जैसा कानून। देश में लापरवाही से मौत के मामलों में सजा की अवधि आने वाले दिनों में बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले 3 विधेयकों पर विचार कर रही एक संसदीय समिति लापरवाही के कारण मौत का दोषी पाए जाने वालों के लिए सजा बढ़ाने की सिफारिश कर सकती है। मौजूदा 2 साल की सजा को बढ़ाकर 5 साल तक करने की बात चल रही है। एएमडी अगले 5 सालों में करेगी $400 मिलियन का निवेश, अश्विनी वैष्णव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि एएमडी इंडिया की कंट्री हेड और सेमिकॉन टैलेंट बिल्डिंग कमेटी की सदस्य जया जगदीश के साथ मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि एएमडी अगले 5 वर्षों में भारत में $400 मिलियन का निवेश करेगी। दिल्ली नगर निगम की शुक्रवार यानी आज बैठक होगी, जिसमें कई प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें एक प्रस्ताव ऐसा है जिसकी वजह से पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली में घर बनाना महंगा हो सकता है। नवोदय विद्यालय एडमिशन टेस्ट के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो गए हैं। नवोदय विद्यालय में साल 2024-25 के दौरान क्लास 6 में एडमिशन के लिए नवोदय विद्यालय समिति द्वारा कराई जाने वाली प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए
लिए एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। हर व्यक्ति को अपनी पसंद से शादी करने का संवैधानिक अधिकार, दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नवयुगल को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के साथ अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का संवैधानिक अधिकार है। ऐसे संबंधों पर परिवार के लोग भी आपत्ति नहीं कर सकते। ये याचिका हाल ही में परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने वाले जोड़े की ओर से दाखिल की गई थी। 6000 ओला चालक हड़ताल पर परेशानी बढ़ सकती है। बिहार पटना में 6000 से अधिक ओला में चलने वाले टैक्सी चालक हड़ताल पर हैं। चालकों की मांग है कि ओला में चलने वाले ऑटो को बंद कर दिया जाए, किलोमीटर में हो रहे धांधली को बंद कराया जाए, पीला नंबर टैक्सी के लिए, व्हाइट नंबर प्लेट ओला से हटाया जाए। 60% बच्चे फोन के बदले खाना छोड़ने को तैयार। स्मार्टफोन की लत सिगरेट, शराब और ड्रग्स जैसी है। मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों की राह भटका रहा है। बच्चे, युवा से लेकर बुजुर्ग तक में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की लत लग चुकी है। एक सर्वे में यह पता चला कि बच्चों पर मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन का बहुत ही बुरा असर हो रहा है। हाल ही में हैप्पी नेट्स के एक सर्वे में यह पता चला कि 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 69% बच्चों के पास अपने खुद के टैबलेट या स्मार्टफोन है। मोबाइल इंटरनेट में ये बच्चे हर दिन औसतन 2 से 4 घंटे स्क्रीन समय देते हैं। दुनिया में सबसे कम उम्र में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों में भारतीय बच्चे आगे हैं। 9 से 13 साल के बच्चों के पास 12 घंटे एक स्मार्टफोन जरूर रहता है। 55% बच्चों के अभिभावकों ने, पेरेंट्स ने माना कि बच्चे पूरे दिन मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। वहीं 24% भारतीय बच्चे ऐसे हैं जो कि सोने से पहले मोबाइल फोन देखते हैं। 60% बच्चे तो ऐसे हैं जो खाना पीना छोड़ सकते हैं पर फोन और सोशल मीडिया नहीं। पेरेंट्स को बच्चों की ऐसी आदत बनने से रोकना चाहिए। ऐसा करना केवल समय बर्बाद करने वाली बात तक ही सीमित नहीं है। मोबाइल फोन, स्मार्टफोन देखने की आदत ठीक वैसे ही हो सकती है जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर बताया। ये भी एक नशे की तरह लत लग सकती है। 1 से 1.5 साल के बच्चे भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनकी आंखें खराब कर सकता है। बच्चों को जल्दी चश्मा लगने, आंखों में जलन और सूखापन, थकान जैसी दिक्कतें हो रही हैं। फोन ज्यादा देखने से बच्चे चिड़चिड़े, आक्रामक और कुंठाग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, 100 करोड़ की ठगी करने वाले पति पत्नी अमेरिका भाग गए। बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लेने के साथ ही सूरत के दर्जनों व्यापारियों को भी इन्होंने ठगा है। केस की जांच अब सीबीआई करेगी। गुजरात में बैंक के साथ बड़ी धोखाधड़ी का एक और ये मामला सामने आया है। सूरत की हाईटेक स्वीट वाटर कंपनी के डायरेक्टर और उनकी पत्नी बैंक ऑफ बड़ौदा से लिए गए 100 करोड़ रुपए के लोन को चुकाए बिना ही अमेरिका भाग गए। हिमाचल प्रदेश के होटलों में 50% तक छूट का ऐलान, कारोबारियों ने कहा 10 नवंबर तक डिस्काउंट जारी रहेगा। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा का आरोप लगाकर लगातार आंदोलन कर रहे थे। अभ्यर्थियों के आंदोलन को देखते हुए बीपीएससी ने मार्कशीट जारी करने का निर्णय ले लिया है। शुक्रवार को बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर मार्कशीट अपलोड कर दी जाएगी। अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे। महाराष्ट्र के किसान भाइयों को पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6000 रुपए पहले की तरह मिलते रहेंगे। साथ ही नमो शेतकारी सम्मान निधि योजना के तहत भी 6000 रुपए मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र में किसान भाइयों को अब सालाना 12000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के 6 टोल बैरियर बंद कर दिए जाएंगे। 1 नवंबर से वसीरपुर, टटियाना और गुर्जरवास पीडब्ल्यूडी टोल टैक्स बैरियर बंद होंगे। इसके अलावा 10 नवंबर को संगतपुरा का टोल बैरियर भी बंद हो जाएगा। 1 दिसंबर को असगरपुर और फिरोजपुर टोल बैरियर बंद कर दिए जाएंगे। यानी अब यहाँ से आने जाने वालों के लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने 3.5 लाख कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी है। सीएम ने ऐलान किया कि अब सरकार कर्मचारियों के डीए में 4% बढ़ोतरी करेगी। जुलाई से सितंबर का एरियर दिसंबर में दिया जाएगा। हरियाणा में जन प्रतिनिधियों का मानदेय 2 गुना बढ़ा। मेयर को अब हर महीने मिलेंगे 30,000 रुपए। आपदा पीड़ितों की पेंशन भी 15,000 हो गई है। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर से दिया जाएगा। सीएम ने हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों व आपातकालीन पीड़ितों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने की घोषणा की है। मानदेय में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। शेयर बाजार में गुरुवार 26 अक्टूबर को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 900 अंक गिरकर 63,148 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 264 अंक की गिरावट रही। यह 18,857 के स्तर पर बंद हुआ है। ट्विटर पर ऑडियो और वीडियो कॉल फीचर रोल आउट हो गया है। अभी ये केवल iOS पर उपलब्ध। जल्दी एंड्रॉइड यूजर्स भी इस फीचर का फायदा ले पाएंगे। एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया ऐप एक्स यानी ट्विटर पर ऑडियो वीडियो कॉल फीचर रोल आउट कर दिया है। आईफोन वालों के लिए फिलहाल उपलब्ध हो गया। एंड्रॉइड पर भी जल्द दिया जाएगा। इस फीचर को एनेबल करने के लिए सेटिंग पर जाना होगा। प्राइवेसी और सेफ्टी पर टैप करके इसमें डायरेक्ट मैसेजेस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर ऑडियो और वीडियो कॉलिंग को एनेबल करना होगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है और नई ब्याज दरें 25 अक्टूबर से लागू भी हो गई हैं। सूरत नगर निगम में अप्रेंटिस के 1000 पदों पर वैकेंसी चल रही है। ऑफिशियल वेबसाइट suratmunicipal.gov.in पर जाकर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस ने 19 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। 1 मंत्री और 11 एमएलए के नाम है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 19 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की।
कांग्रेस ने पहली सूची में 33 और दूसरी सूची में 43 उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिए थे, यानी अब तक 200 विधानसभा सीटों में से 95 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के घर ईडी की रेड। दरअसल राजस्थान में हुए पेपर लीक मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने गुरुवार को राजस्थान के 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। चौथी बार हेमाराम चौधरी का चुनाव लड़ने से इंकार। वन मंत्री ने खड़गे को लेटर लिखा और कहा कि मेरी जगह किसी युवा को टिकट दें। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाक की तरफ से फायरिंग, बीएसएफ जवाबी कार्रवाई कर रही है। इजराइल के बंधक ईरान को सौंपेगा हमास। रूस ने बड़ा ऐलान किया है। हमास ने इजराइल के बंधकों को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि वह बंधकों को इजराइल को न सौंपकर ईरान को सौंपेगा। युद्ध के 20वें दिन गाजा में इजरायली सेना का पहला जमीनी हमला भी हुआ। अरब देशों ने इसकी निंदा की है। हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इजराइल हमास युद्ध के बीच चीन का बड़ा फैसला। पाकिस्तान के साथ फारस की खाड़ी में होगा युद्धाभ्यास। इजराइल से लड़ रहे हमास के लिए लड़ाके भर्ती कर रहा ईरान। अब तक 30 लाख ने रजिस्ट्रेशन कराया है। गाजा पट्टी में इजराइल को मात देने के लिए ईरान हमास का पूरा सपोर्ट कर रहा है। गौतम अडानी ने बनाया 33,000 करोड़ का प्लान। बाजार में नई जान आएगी। अडानी ग्रुप अपने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पर अब तेजी से काम करना शुरू कर रहा है, जिसके लिए अडानी ग्रुप को $4 बिलियन यानी 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जरूरत है। चेन्नई में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो हुआ। 10,150 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू पर साइन हुए हैं। उत्तराखंड में आगामी 8 और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर चेन्नई में एक रोड शो में भाग लिया। सुप्रीम कोर्ट में अंकुर गुप्ता की बड़ी जीत हुई है। 28 साल बाद हक में आया फैसला, अब नौकरी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए डाक विभाग को आदेश दिया कि 1 महीने के अंदर अंकुर को डाक सहायक के पद पर नियुक्त किया जाए। नौकरी के लिए अयोग्य ठहराए जाने के बाद अंकुर ने 28 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। सीएम योगी जी ने बड़ा ऐलान किया, किसान भाइयों को जल्द मिलेगा गन्ना भुगतान। बकाया नहीं दिया तो जब्त होगी मिलों की चीनी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 63 तहसीलदारों को प्रमोशन का तोहफा दिया। एसडीएम बन गए। जीवन साथी के जीवित होने पर दूसरी शादी के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। दरअसल असम सरकार में कार्मिक विभाग के कार्यालय पत्र में कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं, यदि पति या पत्नी जीवित है तो किसी अन्य से शादी करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। अब लोक बंधु अस्पताल में मिलेगी लेप्रोस्कोपी सर्जरी की सुविधा। निःशुल्क होगा पूरा इलाज। लेप्रोस्कोपी के लिए अब मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और न ही निजी अस्पताल में जाकर इस सर्जरी के लिए महंगा खर्च करना होगा, क्योंकि लखनऊ शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल लोक बंधु में लेप्रोस्कोपी की शुरुआत हो चुकी है। वहीं यूपी में अब किसानों की सहमति के बिना आवास विकास परिषद नहीं करेगा ये काम। आवास विकास परिषद पहले की तरह किसानों से सहमति के आधार पर ही जमीन लेता रहेगा। डिजी लॉकर को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव। घर बैठे ही राशन, पेंशन और हेल्थ से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिलेगा। मतलब दोस्तों, यूपी में हर योजना अब डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएगी। योगी सरकार अपनी सभी योजनाओं को डिजी लॉकर पर लाइव कर रही है। इसका मतलब है कि अब यूपी के सभी नागरिक डिजी लॉकर पर अपनी फैमिली आईडी को एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो डेस्कटॉप या मोबाइल फोन के जरिए डिजी लॉकर पर जाकर अपनी फैमिली आईडी को एक्सेस कर पाएंगे। खुश खबर है, हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी के पदों पर भर्ती निकली है। माताएं और बहनें इसमें आवेदन कर सकती हैं। उत्तराखंड में महिलाओं को छत मुहैया कराएगी सरकार। उत्तराखंड के 9 पहाड़ी जिलों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं जो किसी भी आवासीय योजना से लाभान्वित नहीं हो पाई है, उन्हें सरकार छत उपलब्ध कराएगी। इसके लिए नई योजना लाई जा रही है। शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होगा, आपको मालूम ही है। इस बार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा एक ही दिन पड़ रही है। सभी नगरों में चंद्र ग्रहण दिखाई देने की वजह से सूतक काल भी इस बार मान्य होगा। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को रात्रि 1:05 से शुरू होकर रात्रि 2:24 पर समाप्त होगा। भारत के सभी शहरों में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा, इसलिए सूतक काल भी लगेगा। दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को मिलेगी फ्री कोचिंग। सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। दिल्ली में अब छात्रों को सिविल सेवाओं और मेडिकल के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा मिलेगी। दिल्ली में जय भीम मुफ्त प्रतिभा विकास योजना फिर से शुरू होगी। सरकार योजना के कई प्रावधानों में बदलाव कर इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजने वाली है। मणिपुर में 31 अक्टूबर तक बड़ा मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध। राज्य सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। IBPS PO मेंस परीक्षा का एडमिशन कार्ड जारी हो गया है। बैंकिंग जॉब से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट। ब्रिटेन में बनेगा दुनिया का पहला AI सुरक्षा संस्थान। ब्रिटेन में AI सुरक्षा संस्थान का पहला मुख्यालय स्थापित होगा। वहीं राजस्थान के मदरसों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी अपडेट आया है। शिक्षा अनुदेशकों और कंप्यूटर अनुदेशकों हेतु विज्ञप्ति जो जारी हुई थी, ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि को अपरिहार्य कारणों से फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आज से आवेदन ऑनलाइन भरने की शुरुआत होने वाली थी। राजस्थान चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। 20 लोगों को टिकट मिला है। मैक्सिको में ओटिस तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। अब तक 27 लोगों की जानें चली गई है। अरबों का नुकसान हो गया है। देश में आए अब तक के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक, जिसने समुद्र तट रिसोर्ट को नुकसान पहुंचाया और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस
प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव गुरुवार को तेजी देखने को मिली है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 60,888 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 71,360 रुपए प्रति किलोग्राम रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट आप जरूर देख सकते हैं, जहां पर आपको सोने चांदी के भावों की विस्तार से जानकारी मिलेगी। बात कर लेते हैं मौसम अपडेट संपूर्ण भारत का आज 27 अक्टूबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल में हल्के से मध्यम बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश होने का अनुमान है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। दिल्ली, NCR और मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब से बहुत खराब श्रेणी में रह सकता है। आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर ये वीडियो हर रोज आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि आपको हर रोज बड़ी खबरों का ये वीडियो दिखाई देता रहेगा। मोबाइल पर आप अपडेट लेते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।